आज का डेट है 1 जुलाई 2025 एंड टाइम चल रहा है 9:31 PM। सो ये मेन पार्ट। तो आज हमने ट्रेड कैसे किया इससे पहले, ठीक है, आज हमने कैसे ट्रेड किया इससे पहले हम ये देखेंगे कि कल मीन्स 30 जुलाई, पेन थोड़ा आई थिंक या सॉरी जून का जो यहाँ पे यूट्यूब वीडियो था, राइट। तो वहाँ पे हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि हाउ द मार्केट विल हाउ द मार्केट विल रिएक्ट, या फिर हाउ द मार्केट विल डू इट्स थिंग्स, एंड हम वहाँ पे क्या करेंगे, वो हमने क्या क्या डिस्कस किया था वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखेंगे एंड जानेंगे कि क्या था मेरा माइंडसेट एंड क्या हुआ। सो इफ़ आई गो एंड ओपन इट दिस वन, छोटा कर दूँ थोड़ा स्क्रीन को, यप नाउ only 64 lakh ही आए हैं obviously. Now if you go to 32 minutes come to the okay, then मैंने यहाँ पे वैसे ओपन किया है, I will turn it on and you will see रिटेलर्स ने यहाँ पे कॉल बाय किया हुआ है, पुट सोल्ड किया हुआ है, मतलब वो लोग यहाँ पे बुलिश हैं। इनका कॉल सेल बहुत मिनिमल है, लाइक इट इज़ नथिंग। सेम थिंग यहाँ पे बस देखना है कि प्रो ने यहाँ पे पुट बाय किया हुआ है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन थिंग दैट यू नीड टू सी। इन्होंने पुट बाय किया हुआ है और मेन थिंग यहाँ पे इन्होंने कॉल सेल किया हुआ है, ठीक है। देखो एफआई ने यहाँ पे अपने आप को हेज किया हुआ है, ठीक है। डीआई ने भी यहाँ पे अपने आप को हेज नहीं किया हुआ है, यहाँ पे ये लोग पूरा ही बेयरिश हैं। बट दिस पॉइंट एफआई ने देखो यहाँ पे कॉल भी सेल किया हुआ है, पुट भी सेल किया हुआ है। दे आर थिंकिंग दैट मार्केट विल गो साइडवेज सो दैट दे विल अर्न मनी फ्रॉम द डिके। प्रो यहाँ पे क्या सोच रहा है कि मार्केट साइडवेज टू डाउन ही रहे थोड़ा, ओके। नाउ इफ आई गो टू टूडेज डीजीआई, व्हाट इज द डीजीआई, गेप अप ओपन, देखो सेम थिंग, स्लो 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 यहाँ पे नीचे आया, हैमर बना, ओके, मूव्ड अप टू ये एक लोअर हाई, ये एक लोअर हाई इसके पास, देन डे हाई। क्या बोला था यहाँ पे, डे हाई के पास यहाँ पे क्या है, लोअर जोन, लाइक अपर जोन रजिस्ट्रेशन है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सेलर है, तो मार्केट वहाँ से अगेन रिजेक्ट हुआ, ठीक है। देन लास्ट मोमेंट को यहाँ पे ऊपर गया, ये भी लास्ट मोमेंट को यहाँ पे ऊपर गया। गिफ्ट निफ्टी सोइंग 5-6 पॉइंट ऑफ जस्ट अप मूवमेंट, लेट कम। तो देखो यहाँ पे आपको टेलीग्राम एंड गो टू द प्रीवियस डे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि एफआई का टीम, ठीक है, एफआई का यहाँ पे क्या है, कॉल सोल्ड है एंड पुट यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे सोल्ड किया, मतलब इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हेज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्रो टीम यहाँ पे क्या है, कॉल भी सेल किया हुआ है, पुट भी यहाँ पे बाय किया हुआ है। नाउ इनका हेज है, इनका बियरिश है, ठीक है। अब कम टू द मेन पॉइंट, ठीक है, वेयर इज द ऑर्डर। अब जरा समझो यहाँ पे कि एफआई ने यहाँ पे हेज किया हुआ है, हेज क्या हुआ है, कॉल सेल किया हुआ है, ठीक है, एंड पुट भी यहाँ पे सेल किया हुआ है, करेक्ट। नाउ इफ आई गो, अगर मैं थोड़ा स्मॉल कर दूँ, इसको भी मैं थोड़ा यहाँ पे स्मॉल कर दूँ, इसको मैं ना यहाँ पे इसको क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, तो कॉल सेल किया मतलब इस पॉइंट पे कहीं पे सेल किया होगा, इस पॉइंट पे कहीं पे सेल किया होगा, पुट सेल किया हुआ है, यही पॉइंट, इसके नीचे कहीं पे 200-300 पॉइंट के नीचे यहाँ पे सेल किया होगा, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे 200-300 पॉइंट के नीचे यहाँ पे सेल किया होगा, कॉल भी यहाँ पे सेल है, तो ये वाला एक लेवल हो गया और ये वाला एक लेवल हो गया जहाँ पे सेल किया होगा। मैंने वो आगे बताया, मैं वो आपको आगे भी यहाँ पे दिखाऊंगा, राइट। नाउ कम टू द अगेन टेलीग्राम, प्रो टीम ने यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है, पुट बाय किया हुआ है, ठीक है। प्रो टीम ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कॉल सेल किया हुआ है, कहाँ पे, यही लेवल पे होगा, यही लेवल पे होगा, और पुट बाय किया हुआ है, ठीक है। मीन्स डाउन के लिए उन लोगों ने यहाँ पे बाय किया हुआ है। देखेंगे आगे यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया था, वीडियो क्या देखना है, एफआई ने यहाँ पे क्या किया है, कॉल सेल किया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये लोग यहाँ कहीं पे या फिर यहाँ कहीं पे सेल करके बैठे होंगे अपना सी, ठीक है। और जो पुट यहाँ पे सेल किया हुआ है, वो पुट ये यहीं पे ही सेल किया होगा, लाइक इस मोमेंट पे ही सेल किया होगा, तो एक्जैक्टली यही पॉइंट पे सेल नहीं किया होगा, या फिर यही पॉइंट पे सेल नहीं किया होगा, थोड़ा नीचे किया होगा, यहाँ पे 200 EMA के आसपास कहीं पे किया होगा, ठीक है। लाइक एक 300-200 पॉइंट के नीचे, यहाँ पे भी 200-300 पॉइंट के नीचे भी यहाँ पे पी सेल किया होगा, ओके। तो उनके पास एक रेंज है, ये 25,700 का रेंज होगा और नीचे एक 25,500 का रेंज होगा, तो इसके अंदर मार्केट कल फंस जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये वाला, दिस वन इज योर रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट यहाँ पे क्या है, दिस वन, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, ये एक है, ये लो एक है आपका सपोर्ट, उसके ऊपर ये, तो मार्केट विल गो अगर ऊपर जाएगा तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऐसे यहाँ पे मिल जाएगा, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इसी रेंज के अंदर ही कहीं पे रहने वाला है, ठीक है।
अगर मार्केट कहीं पे फ्लैट खुला नीचे आया तो 200 ईएमए के पास अगेन हम लोग एक बाउंस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन अगर ये नीचे आया तो अगेन एक बाउंस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 55 ईएमए और 200 ईएमए यहाँ पे क्रॉस ओवर हो जाएगा। पकड़ लो कि मार्केट यहाँ से आया, नीचे आया, यहाँ पे भी नीचे आया और ये 200 ईएमए टच हुआ और ये यहाँ पे नीचे आ गया। जब ये क्रॉस ओवर यहाँ पे होगा ना, सेम थिंग यहाँ पे जब इनका जब यहाँ पे क्रॉस ओवर हो जाएगा तो देयर विल बी ए बाउंस विल कम। अगर नीचे आया तो ऊपर अगर यहाँ से गया तो आपको ये एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ये एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट विल फर्स्ट गो मूव लाइक दिस, लाइक पकड़ लो कि यहाँ कहीं पे खुला या फिर ऊपर कहीं पे खुला, गो ओके इधर जस्ट ए पुल बैक, देन अगर हाई कटे तो यहाँ तक ट्रेड मिलेगा, छोटा सा यहाँ पे ट्रेड मिलेगा बट यहाँ तक ट्रेड मिलेगा। देन एट दिस पॉइंट वी हैव टू सी साइडवेज होके जो यहाँ पे जो हायर लो बनागा इसको अगर नहीं तोड़ता और यहाँ से अगर जाता है ऊपर तो ब्रेकआउट होकर हम लोग ब्रेकआउट पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं इस हाई के लिए अगेन, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया, फेक आउट हो गया या फिर ब्रेकआउट फेल हो गया तो डाउन के लिए अगेन सेम थिंग। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुला, ऊपर गया, यहाँ पे साइडवेज हुआ, ठीक है, नीचे आया, देन इस हाई को यहाँ ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो ऊपर वी कैन सी दिस वन, देन दिस वन, ये सब होगा यहाँ पे जो सेलिंग कर रहे हैं ना वो लोग नहीं डरेंगे। वो लोग तब डरेंगे जब मार्केट ऊपर जाके साइडवेज होकर फिर से जब यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा तो तब जाके ये लोग डरेंगे, अदरवाइज ये लोग नहीं डरेंगे, ठीक है। तो ये एक है, ऊपर जाएगा बट पकड़ लो कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया तो यू कैन सी ए शॉर्ट। तो डाउन के लिए ये, ठीक है, और अप साइड के लिए ये। मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट विल गो साइडवेज टू, लाइक साइडवेज होगा तो इस रेंज के अंदर होगा, आउट बाहर हुआ तो ये दो ऑप्शन है, ठीक है। कैसे क्या होगा मैंने आपको बता दिया, दिस इज द साइकोलॉजी। लेट्स सी कि टुमारो मतलब कल यहाँ पे क्या होता है। अब हमने क्या डिस्कस किया था कल कि मार्केट कौन से रेंज में यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे था, इसको हमने यहाँ पे मार्क किया था कि ये एक सपोर्ट है, मार्केट इस रेंज में ऊपर, ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है। मोर ओवर मार्केट इसी रेंज में यहाँ पे साइडवेज हो सकता है एंड कम टू बैंक निफ्टी। ये हमने मार्क किया था कि ये आपका एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट ये आपका है 200 ईएमए, यहाँ पे भी आपका एक सपोर्ट है, राइट। ऊपर ये हमने मार्क किया था कि ये एक रेजिस्टेंस है और ऊपर ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट इसी रेंज के अंदर यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, राइट। नाउ अगेन लेट्स सी के और हमने क्या बात किया था। अगर मार्केट कहीं पे फ्लैट खुला नीचे आया तो 200 ईएमए के पास अगेन हम लोग एक बाउंस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन ये नीचे आया तो यहाँ पे क्या बात किया था, थोड़ा जाओगे पीछे सुनना जरा, यहाँ पे कहीं पे फ्लैट खुला नीचे आया तो 200 ईएमए के पास अगेन हम लोग एक बाउंस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन ठीक है। नाउ अगर मार्केट यहाँ से खुलने के बाद नीचे आया तो 200 ईएमए के पास हम लोग एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ फर्स्ट बाउंस यहाँ पे हुआ, फर्स्ट पुल बैक क्या होता है, करेक्ट बोलो, फर्स्ट पुल बैक क्या होता है, फेक होता है, राइट। मार्केट फॉल हुआ, हैमर बना, यहाँ पे हैमर बना एक, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये जो फर्स्ट पुल बैक का जो यहाँ पे लिक्विडिटी था वो भी यहाँ पे ग्राब हुआ, हैमर भी बना, लिक्विडिटी ग्राब हुआ, देन यहाँ से एक बाउंस आया, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, ये तो कंप्लीटली अलग चल रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे, पहले बैंक निफ्टी का यहाँ पे समझ लेते हैं। नाउ अगेन बैक टू द वीडियो कि हम लोग यहाँ पे क्या बात किया था। ये नीचे आया तो एक बाउंस यहाँ पे क्योंकि 55 ईएमए और 200 ईएमए यहाँ पे क्रॉस ओवर हो जाएगा। और लोग मार्केट यहाँ से आया, नीचे आया, यहाँ पे भी नीचे आया और ये 200 ईएमए टच हुआ और ये यहाँ पे नीचे आ गया। जब ये क्रॉस ओवर यहाँ पे होगा ना, सेम थिंग यहाँ पे जब यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा तो देयर विल बी ए बाउंस विल कम। अगर नीचे आया, ऊपर अगर बाउंस हुआ तो नीचे अगर आया और क्रॉस ओवर हुआ तो बाउंस आएगा। यहाँ पे ये भी नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, बट कभी भी वो जो क्रॉस ओवर था वो यहाँ पे हुआ नहीं, ठीक है। यहाँ से गया तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट विल फर्स्ट गो मूव लाइक दिस, लाइक लोग यहाँ पे ऊपर गो, ओके, इधर जस्ट ए पुल बैक, देन अगर हाई कटे तो यहाँ तक ट्रेड मिलेगा। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अगर मार्केट नीचे नहीं गिरा, ठीक है, और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गया तो क्या हो सकता है, ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बस यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, बट यहाँ तक ट्रेड मिलेगा, दिस पॉइंट वी हैव टू सी साइडवेज होके जो यहाँ पे जो हायर लो बना है इसको नहीं टूटता और यहाँ से जाकर ऊपर तो ब्रेकआउट हो गया, हम लोग ब्रेकआउट करने के लिए ट्रेड कर सकते हैं इस हाई के लिए, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया, फेक आउट हो गया या ब्रेकआउट फेल हो गया तो डाउन के लिए सेम थिंग। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे साइडवेज हुआ, नीचे आया, देन इस हाई में देखो यहाँ पे क्या बात करता है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर खुला, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर खुला और ऊपर गया तो इसी पॉइंट से मार्केट को मिलेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस। नाउ लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ, ठीक है, मार्केट यहाँ पे खुला, ऊपर खुला, राइट, यहाँ से ऊपर गया तो रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे हमने मार्क किया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। क्या मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस में यहाँ पे काम किया, करेक्ट। देन यहाँ से मार्केट नीचे आया, एब्सोल्युटली, सी अगेन हाई में ब्रेक करके ऊपर गया तो ऊपर वी कैन सी दिस वन, देन दिस वन, ये सब होगा। यहाँ पे जो सेलिंग कर रहे हैं ना वो लोग नहीं डरेंगे, वो लोग तब डरेंगे जब मार्केट ऊपर जाके साइड होकर फिर सब यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे, तब जाके ये लोग डरेंगे, अदरवाइज ये लोग नहीं डरेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा बट पकड़ लो कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया तो यू कैन सी ए शॉर्ट। तो डाउन के लिए ये, ठीक है, और अप साइड के लिए ये। मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट विल गो साइडवेज टू, लाइक साइडवेज होगा तो इस रेंज के अंदर होगा, आउट बाहर हुआ तो ये दो ऑप्शन, ठीक है। इससे क्या होगा मैंने आपको बता दिया, करेक्ट। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से फिर से अगर यहाँ से ऊपर गया तो अगर फेक आउट हुआ तो यहाँ पे डाउन के लिए हम लोग दे सकते हैं, अदरवाइज मार्केट इसी रेंज के अंदर ही यहाँ पे साइडवेज होगा।
एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहीं पे मार्केट गया, नीचे आया, एक बार ट्राई किया, बट कभी भी इसके ऊपर गया नहीं, फिर मार्केट डाउन यहाँ पे कंप्लीटली वही साइडवेज के अंदर यहाँ पे कंप्लीटली डेड हो गया, ठीक है। यहाँ इसके बाद तो लाइक 11:40 के बाद तो मैं ऑनलाइन था ही नहीं, ठीक है, बाहर चला गया था, कुछ काम था तो बाहर चला गया था, तो आई डिड नॉट सी द होल थिंग। बस एक बार एट दिस पॉइंट यहाँ पे जब यहाँ पे हैमर बना तो मैं यहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे मोबाइल में एक ट्रेड लिया था, वो भी कोई काम का है नहीं, आई थिंक 25,700 जो मैंने कल आपको रेस्टेंस दिया था कि ये रेंज और ये रेंज 25,700 के बीच में, तो उसका एक सी लिया था जो कि आई थिंक 38 में लिया था, 35 का यहाँ पे एसएल था, वो गया था लाइक 45-47 के पास गया था, बट दिस रेड कैंडल इनगल्फ जब यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ, when this breakout fail यहाँ पे हुआ, it will come to somewhere at 41 level, I will cut that trade, क्योंकि 3 पॉइंट मिल रहे थे जो कि यहाँ पे जाएगा ब्रोकरेज में, ठीक है, तो दैट्स वाई आई कट द कॉल देयर। सो दिस इज हाउ द थिंग इज। नाउ कम टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में यहाँ पे आओ, जो जैसे हमने बात किया था कि मार्केट नीचे आएगा तो 200 EMA से एक बाउंस करेगा। नाउ द थिंग इज यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया, लाइक या फिर ट्रेड क्यों लेना नहीं चाहिए था, और मैंने क्यों नहीं ट्रेड लिया, ठीक है। नाउ द थिंग इज हमने ऑलरेडी ये सब बात डिस्कस कर लिया था कि अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट कहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, अगर मार्केट नीचे आएगा तो मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, राइट। बट जब मॉर्निंग में यहाँ पे खुला ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू हाई यहाँ पे क्या होता है, बेयरिश कैंडल होता है अपने आप में, राइट। तो यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई जब बना, मतलब वहाँ पे जब मार्केट खुला तभी से ही सेलर्स अपना यहाँ पे दैट स्ट्रॉन्गनेस वो यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो इसको ब्रेक करना बहुत ही हार्ड होता है मार्केट के लिए। मार्केट विल कंटिन्यूसली मेक सम टाइम हियर, देन ओनली इट कैन ब्रेक। सो व्हेन मार्केट, अब बैंक निफ्टी यहाँ पे डाउन आ रहा था, निफ्टी यहाँ से ऊपर जा रहा था, दोनों यहाँ पे क्या थे, अनसिंक थे। जब दोनों यहाँ पे अनसिंक होता है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, चिल करते हैं। फर्स्ट ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ग्रीन का यहाँ पे हाई मार्क करेंगे या फिर रेड का यहाँ पे हाई मार्क करेंगे, ठीक है। क्या इसके ऊपर क्लोज हुआ, नहीं क्लोज हुआ, क्या करना है, फिर मार्केट नीचे आया, हैमर बना, हैमर का हाई मार्क करेंगे। क्या हैमर के हाई के ऊपर कुछ हुआ, नहीं हुआ, क्या करेंगे, फिर मार्केट जब यहाँ पे अगेन, जैसे हमने कल यहाँ पे ट्रेड लिया था, अगर आपको याद होगा, यहाँ पे कहाँ गया हैमर, यहाँ पे जैसे कल हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, जब हैमर का जब यहाँ पे लो टूटा तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था डाउन की तरफ, राइट। सेम थिंग जब यहाँ पे हैमर टूटा, ओके, अगेन आई टुक द ट्रेड हियर, मार्केट तो नीचे गया, जब यहाँ पे 200 EMA आया, फर्स्ट थिंग प्रीमियम यहाँ पे मूव नहीं हुआ, दूसरा 200 EMA यहाँ पे आ गया, ठीक है, जो हमने बात करा कि 200 EMA से एक यहाँ पे सपोर्ट आएगा। तो जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, आई डिड नॉट सी दैट 200 EMA, अगर मैं वो देखता तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड नहीं लेता, ठीक है, ये मेरे माइंड से यहाँ पे निकल गया था, दैट्स व्हाई आई टुक दिस ट्रेड। तो डाउन आया, प्रीमियम कुछ मूव नहीं हुआ, वो मर गया फिर ऐसे ही। फिर दिस फास्ट पुल बैक, सो आई स्किप, फास्ट पुल बैक है, फेक है, स्किप, मार्केट अगेन डाउन, फिर हियर मार्केट मेड ए लिक्विडिटी ग्रैबिंग एंड हैमर। इन द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी मार्केट नहीं जा रहा था, एट दिस पॉइंट आई टोल्ड दैट मार्केट सिंक में यहाँ पे आ गया था। अगर आप यहाँ पे टेलीग्राम जाओगे और नीचे आओगे, ठीक है, वही सेम अनसिंक है मार्केट, अनसिंक है, नो सिंक, ठीक है ना, यहाँ पे देखो बोथ सिंक जब यहाँ पे मार्केट था, ठीक है, एट दिस पॉइंट यहाँ पे, राइट ना। उसके बाद मार्केट नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया ना, दिस इज माई फर्स्ट पुल बैक, करेक्ट, यहाँ पे हो रहा है आपका फर्स्ट पुल बैक, ये भी आपका फर्स्ट पुल बैक, मार्केट अगेन नीचे आया। अब हमने क्या डिस्कस किया था, जब मार्केट फॉल होने के बाद एक बाउंस करता है 21 EMA के पास, तो ये लो एंड ये हाई क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करते हैं। नहीं पता तो कल का यूट्यूब वीडियो अगेन देख लेना, ठीक है, रेंज क्रिएट करते हैं। तो मार्केट इस रेंज में है और ये भी एक रेंज में ही है। कैसे रेंज में है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, ये सेलर कैंडल 21 EMA, नीचे ये हो गया, तो मार्केट अभी एक रेंज में आ गया, ठीक है। अब कैसे हम लोग जानेंगे, हाउ टू फाइंड आउट, ओके, हाउ टू फाइंड आउट कि मार्केट रेंज से यहाँ पे ब्रेक करने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा है। फर्स्ट थिंग यू नीड टू सी ए ओवरलैप इनगल्फिंग, फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग कि मार्केट एक यहाँ पे रिट्रेस करे, मींस ओवरलैप इनगल्फ का मतलब क्या, पकड़ लो कि जैसे यहाँ पे हैमर बना, ठीक है, उसके बाद अगेन एक कैंडल बना, देन एक यहाँ पे पकड़ लो कि और एक यहाँ पे कैंडल बना, फिर ओके एक या फिर 2-3-4 कैंडल के बाद ही बन सकता है, ठीक है। एक कैंडल ऐसे बनेगा जो पहले रेड बनेगा पूरा, ठीक है, पहले वो पूरा यहाँ पर रेड बनेगा, फिर वो रेड जो बनेगा वो उसके पिछले वाला या फिर उसके पिछले वाला एक या फिर 2 कैंडल को वो फर्स्ट इनगल्फ कर रहा होगा, ठीक है। फिर जब वो कैंडल क्लोज होने वाला होगा, बायर्स यहाँ पे आएंगे और इस कैंडल को ऐसा बना देंगे, एक हैमर टाइप का या फिर ऐसा कुछ बनाएंगे जिसका वीक, ओके, जिसका वीक यहाँ पे पिछले 2 या फिर 3 कैंडल को यहाँ पे इनगल्फ कर रहा होगा। दैट इज कॉल्ड योर ओवरलैप इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। अगर ये बना या फिर मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर एक रेड बना, ठीक है, एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, फिर मार्केट जिस कैंडल के साथ मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ,
ठीक है, उस कैंडल का लो को यहाँ पे मार्क करना। इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट नहीं गया और यहाँ से अगर ऊपर चला गया और यहाँ से इसका अगर हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट यहाँ से अगेन उस रेंज को ब्रेक करके मार्केट अगेन ऊपर जाएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया आपका रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक बोल लो, ठीक है। ये हो गया दो, जब मार्केट इस लो को यहाँ पे नहीं ब्रेक करे। एक और क्या है कि अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करे तो मार्केट नीचे आएगा, इसका लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करेगा, अगेन सेम कुछ यहाँ पे हैमर टाइप का कैंडल बनाएगा, देन अगेन इट विल मूव अप। तो यहाँ पे जान जाओगे कि हाँ यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है एंड मार्केट विल ब्रेक द रेंज एंड मूव अप, ठीक है। ये हो गया तीसरा, अगर डे लो लाइक वो जो हैमर का लो अगर ब्रेक हुआ तो ऐसा होगा, ठीक है। ये हो गया मेरा लो ब्रेक, गॉट द पॉइंट ना। ये दिन हो गया ना। जब मैंने यहाँ पे देखा तो मार्केट इज साइडवेज, ये यहाँ से ऊपर नीचे यहाँ पे ओवरलैप इनगल्फिंग बना। यहाँ पे भी देखो, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ ओवरलैप इनगल्फिंग, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ ओवरलैप इनगल्फिंग। इसको हम सडनली नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक डोजी बना है, बट दिस वन ये जो यहाँ पे जो हैमर बना है, दिस वन इज योर ओवरलैप इनगल्फिंग एग्जांपल, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पे गया तो मैंने ये मार्क किया, फिर ये लो मार्क किया, फिर यहाँ पे भी ये साइडवेज था। तो आई थॉट कि ठीक है, कल तो हमने यहाँ पे डिस्कस ही किया था कि ये हाई है, ये लो है, मार्केट इसके अंदर साइडवेज होगा एंड डी के भी यहाँ पे होगा, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया था कि जब मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा था तो पी तो यहाँ पे मूव नहीं कर रहा था, सी ऑलरेडी यहाँ पे डीके हो रहा था, पी भी यहाँ पे डीके हो रहा था। तो व्हेन आई सी ऑल द थिंग्स आई थॉट कि ठीक है चलो रहने दो मार्केट को, लेट वो डीके होने दो, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे फ्रॉम 1140 आई लीव द मार्केट एंड वेंट आउट। सो दैट्स द थिंग, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो आगे इतना भी कुछ आपको खास मिलेगा नहीं, क्योंकि देखो बार बार जब भी आप यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, पकड़ लो कि ये ब्रेकआउट यहाँ पे देखोगे, फिर रेड यहाँ पे रेड बन गया, ये आपका एक एसएल खाएगा, इसको आप मार करोगे यहाँ पे, ये फिर डीके हो जाएगा, फिर इसको मार करोगे यहाँ पे कुछ आपको मिल सकता है, बट वो बैंक निफ्टी में हार्डली 2% होगा या फिर 3% ROI होगा, जो कि कोई काम का है नहीं, वो तो यहाँ पे ब्रोकरेज ले जाएगा। फिर अगेन इस शॉर्ट में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि बायर्स कैंडल का लो यहाँ पे नहीं टूटा, अगेन यहाँ पे बायर्स कैंडल का लो नहीं टूटा, अगेन यहाँ पे बायर्स कैंडल का लो नहीं टूटा। यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो, बट यहाँ पे टाइम हो चुका है ऑलरेडी 2:30 के बाद यहाँ पे हो चुका है, तो देयर इज़ नो होप। तो जैसे हमने यहाँ पे बात किया था कल कि साइडवेज होने वाला है, बस वैसे ही यहाँ पे हुआ, ठीक है। होपफुली यू लर्न, आई एक्सप्लेन यू हाउ आई ट्रेड, या फिर क्या मेरा माइंडसेट था और कल हमने क्या डिस्कस किया था। ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट में ही ऐसा हो रहा है, ठीक है। इफ़ यू गो टू द आवर बिलोव्ड जहाँ से गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे मूवमेंट होता है, यूके लाइक यूएसए मार्केट, देखो ये जा रहा है, ओपन हुआ, ठीक है, चलता ही रहेगा ऊपर, ओके। RSI वर सबको करके ये आराम से ऊपर। इन द सेम टाइम नास्डैक इज गोइंग डाउन, ओके। ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट में ही होता है, ओके, यूएसए मार्केट में भी होता है ये वाली बात, राइट ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपका ट्रेड यहाँ पे कहाँ, पकड़ लो कि ये यहाँ पे बैंक निफ्टी है, ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी है, तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड करोगे तो वेयर यू कैन ट्रेड, ये जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा या फिर ये यहाँ पे जब ब्रेकआउट होगा तो इसका लो को यहाँ पे एसएल लेके एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना। एट दिस पॉइंट जब यहाँ पे रेड बनेगा, यहाँ पे भी कुछ रेड बनेगा, तो यू विल बी थिंक कि हाँ मार्केट यहाँ पे फॉल करेगा, तो यहाँ पे आप निकल जाओगे सी से, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट में ट्रेड लोगे, यहाँ पे ब्रेकआउट में ट्रेड लोगे, तो ये यहाँ पे बना शूटिंग स्टार, तो नाउ यू आर कंफ्यूज कि यहाँ पे शॉर्ट के लिए ट्रेड लिया जाए या फिर यहाँ पे लॉन्ग के लिए ट्रेड लिया जाए। तो यू हैव टू डू ट्रेड एट वंस। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट के लिए ट्रेड लोगे तो यहाँ पे आपका सी मिस होगा, अगर आप यहाँ पे सी लोगे तो यहाँ पे आपका पी मिस होगा। तो दिस टाइप ऑफ थिंकिंग, दिस टाइप ऑफ मार्केट इज ओके व्हेन द जब आपका इंडिया विक्स ना, यहाँ पे जब आपका इंडिया विक्स 13 के नीचे हो, तो आपको ऐसा मार्केट जैसे हमने आज देखा ना, यहाँ पे ये मार्केट बहुत कॉमन होगा, ठीक है। मार्केट मूव करेगा बट प्रीमियम मूव नहीं करेगा, प्रीमियम मूव कर रहा होगा, मार्केट मूव नहीं कर रहा होगा, या फिर मार्केट कंप्लीटली गो साइडवेज। सो यू हैव टू नो कि मार्केट को कब यहाँ पे साइडवेज हम लोग देख सकते हैं या फिर कब साइडवेज हो सकता है, ओके। एक तो एग्जांपल मैंने आपको कल बता दिया था, ये में 21 और डे लो के बीच में, एक आज बता दिया, ठीक है। दो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कि मार्केट कब यहाँ पे रेंज में होने वाला है। जैसे आगे आगे हम मार्केट को यहाँ पे देखेंगे, आपको और ज़्यादा यहाँ पे जानकारी मिलती रहेगी कि हाउ आई सी मार्केट इन द रेंज, ठीक है। नाउ कम टू द टुमारो थिंग, कल यहाँ पे क्या हो सकता है। फर्स्ट गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे क्या है, 40 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, तो अगेन ये वही ऊपर ही खुलेगा। व्हाट इज गोइंग ऑन द यहाँ पे रेंज ड्रॉ किया हुआ था, यस। FI ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ट्रेडर ने यहाँ पे पुट सोल्ड किया हुआ है, मतलब ये लोग बुलिस हैं, ठीक है। नीचे इन लोगों ने पुट सेल किया हुआ है, ऊपर कॉल बाय किया हुआ है। FI ने यहाँ पे कॉल बाय किया हुआ है, जो कि क्वांटिटी 1/3 है ऑफ द पुट बाय, मतलब ये पुट भी यहाँ पे देख रहे हैं, कॉल भी यहाँ पे देख रहे हैं, ओके। प्रो ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कॉल सेल किया हुआ है एंड पुट भी यहाँ पे सोल्ड किया है, बट द क्वांटिटी इज़ वेरी लो। 10,000 क्वांटिटी यहाँ पे पुट सेल किया हुआ है और 80,000 के आसपास यहाँ पे कॉल सेल किया हुआ है। मतलब रिटेलर्स यहाँ पे सोच रहे हैं, ठीक है। देखो थिंग, या इसको ऑफ कर दो। तो रिटेलर्स यहाँ पे सोच रहे हैं कि कॉल भी बाय किया हुआ है
पुट भी सोल्ड किया हुआ है। अब वो कॉल किसका बाय किया होगा, उन्होंने कॉल बाय किया होगा यही 600 के आसपास, 55, 600, ओके 700 के आसपास कॉल बाय किया होगा। यहाँ पे किसका कॉल बाय किया होगा, 600, 650, 25, 650, 600, 700 के आसपास यहाँ पे कॉल बाय किया होगा। पुट सेल किया हुआ है, तो कौन सा पुट वो लोग सेल करेंगे, 500 का, ओके 550, 500, ओके एंड 600, इनका पुट सेल किया हुआ है। पुट सेल वो लोग ऑब्वियसली करेंगे भाई, क्योंकि प्रीमियम इतना हाई नहीं है, इसके नीचे प्रीमियम है ही नहीं। तो जहाँ पे प्रीमियम है 40 रुपये से ऊपर, तो वो लोग वही सेल करेंगे। नॉर्मल रिटेलर्स यहाँ पे क्या करते हैं, जिसका प्रीमियम यहाँ पे 40 से ऊपर होता है, लाइक 40-50 के ऊपर, तो उसको यहाँ पे नॉर्मली सेल करते हैं, ठीक है। तो पुट यहाँ पे सेल करेंगे वो लोग। यही ये जो आज का जो लो था ना, ये जो लो और ये जो लो है, यहाँ पे पुट सेल हुआ है और कॉल यहाँ पे बाई हुआ है। नाउ कम टू द एफ आई टीम ने यहाँ पे कॉल भी बाई किया हुआ है, पुट भी बाई किया है। अब जब रिटेलर्स ने यहाँ पे पुट सेल किया होगा, तो एफ आई ने बाई किया होगा, तो एफ आई का जो पुट बाई है वो इसी लेवल पे ही है, यही 550, 500 या फिर 600 के आसपास। अगेन अगर हम प्रो की बात करें तो कॉल सेल किया हुआ है, तो अगर ये लोग कॉल सेल कर रहे होंगे, तो जो रिटेलर्स ने यहाँ पे कॉल बाई किया हुआ है, ओके इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास, 700 के आसपास, इस लेवल के आसपास जो कॉल सेल किया हुआ है, उसको ही इन लोगों ने अगेन ओके सेल किया हुआ है। इन्होंने कॉल बाई किया हुआ है, तो इन्होंने यहाँ पे प्रो ने यहाँ पे उसको सेल किया हुआ है। ऊपर भी इसी लेवल पे आसपास 700 के आसपास, 750 के आसपास यहाँ पे कॉल सेल प्रो ने यहाँ पे किया होगा। तो कल का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कल मार्केट क्या हो सकता है, व्हाट आई एम थिंकिंग, फर्स्ट आई नीड टू सी द आर एस आई। अरे खुल जा, ये रहा, आ जाओ 15 मिनट में। सबसे बेस्ट टू सी आर एस आई इज 15 मिनट्स। क्या दिख रहा है, फ्लैट है, क्या दिख रहा है, फ्लैट है। तो अगर मार्केट कल ऊपर उठ के, पकड़ लो कि कल अगर यहाँ पे ऊपर उठा और ऊपर गया, यहाँ पे इस हाई को क्रॉस करके ऊपर गया, तो इमीडिएटली आर एस आई यहाँ पे ओवर बॉट हो जाएगा अगेन, ओके 800 के आसपास अगर यहाँ पे गया तो ये ओवर बॉट हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उठ के इसके आसपास कहीं पे गया, 700 के आसपास कहीं पे गया, तो ये भी यहाँ पे ओवर बॉट हो जाएगा। ओके नाउ कम टू द 5 मिनट चार्ट, कम टू द 5 मिनट चार्ट। नाउ अब हमारे लिए यहाँ पे क्या है, अगर मार्केट ऊपर यहाँ पे खुलता है, अब हमारे लिए रेंज यहाँ पे क्या है, देखो रेंज है ये हाई, ठीक है, और ये लो, ये आपके लिए रेंज हो गया। इसके अंदर मार्केट क्या है, साइडवेज में क्या होता है, अगर डीके होगा तो किसको फायदा होगा, यहाँ पे रेंज क्या है, ये हाई, ओके लो यहाँ पे क्या है, ये इसको देख रहे हो यहाँ पे, ये आपके लिए एक रेंज हो गया। इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, साइडवेज, साइडवेज में क्या होगा, डीके, डीके में क्या होगा, किसको फायदा मिलेगा, सेलर्स। नाउ अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उठा, लाइक ऊपर यहाँ पे खुला और ऊपर यहाँ पे गया, तो इस पॉइंट के आसपास थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना। अगर यहाँ पे कोई अगर मार्केट अगर नीचे आए और डे का जो लो है इसको अगर यहाँ पे ब्रेक करे, तो वी कैन सी कि हाँ यहाँ से मार्केट एक बाउंस करके ये जो पीडीसी लेवल है यहाँ तक आके अगर मार्केट बाउंस करके फिर एक रिट्रेस लेगा, इस लो को नहीं तोड़ेगा और फिर से अगर ऊपर जाएगा, तो ब्रेकआउट होने, लाइक यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा, फिर हम लोग यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं 750 के आसपास। देन फ्रॉम 750 दे विल एवरेज देयर क्वांटिटी एंड फ्रॉम देयर आई कैन सी ए फॉल। ओके एक तो हो गया ये। सेम थिंग अगर मार्केट यहाँ से ऊपर खुला और ऊपर गया यहाँ पे, ओके 800 के आसपास, लाइक यहाँ से खुला फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, यहाँ से बाउंस किया, फिर अगेन आया, इस लो को नहीं तोड़ पाया, या फिर 55 से यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, तब जब यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो यू कैन सी अंटिल 750, ओके 900 के आसपास, फिर यहाँ से हम लोग एक फॉल देख सकते हैं। ओके नाउ अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया और साइडवेज हो गया, लाइक यहाँ से ऊपर गया साइडवेज हो गया और यहाँ पे फॉल ही नहीं हुआ, डे लो कभी टूटा ही नहीं, ओके तो मार्केट यहाँ से एक और अप मूव देके फिर वहाँ से फॉल कर सकता है। ओके यहाँ से अगेन एक अप मूव देके फिर फॉल कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ब्रेकआउट फेल कहाँ हो सकता है या फिर लिक्विडिटी ग्राफ कहाँ पे हो सकता है। लाइक दिस फर्स्ट ऊपर जाएगा, फिर फॉल करेगा, फिर एक ग्राफ करके नीचे ऐसे या फिर ऐसे, जैसे हमने कल बात किया था, कैंडल का यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राफ होगा या फिर हाई का यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राफ होगा। तो इन दोनों को यहाँ पे देखना है जब यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होगा तो, ठीक है। यह है अप साइड के लिए, गॉट द पॉइंट। नाउ फॉर द डाउन साइड, डाउन साइड के लिए यहाँ पे क्या है, ये रेंज है आपका, ये आपका रेंज है। पकड़ लो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से ऊपर खुला कहीं पे, बट ऊपर नहीं जा पाया, फिर एक दो कैंडल ऊपर जाके फिर यहाँ से फॉल कर गया। ओके देन हियर वी कैन सी ए फॉल टिल 200 EMA, इसके आसपास कहीं देख सकते हैं। पकड़ लो कि यहाँ पे ऊपर गया, फिर एक दो कैंडल ऊपर बना के फिर यहाँ से अगर ब्रेकआउट फेल हुआ या फिर कुछ यहाँ पे लिक्विड ग्राफ हुआ, देन मार्केट कैन, अगर मार्केट यहाँ से फॉल हुआ तो यहाँ पे फॉल देख सकते हैं टिल दिस 200 EMA, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट पुल बैक आएगा, फर्स्ट पुल बैक, ठीक है, फिर ड्रॉ करना यहाँ से यहाँ तक 0.382 एंड 0.608 मार्क करना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग यहाँ पे क्या देखना, जो यहाँ पे सेलर कैंडल होगा, जो सेलर कैंडल होगा उसको देखना, और जो लास्ट रेड कैंडल होगा उसका हाई को मार्क करना। क्या इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे जा रहा है या फिर इसके अंदर ही मार्केट यहाँ पे कैंडल बना रहा है, ठीक है। अगर इसके अंदर अगर यहाँ पे कैंडल बना रहा है तो मार्केट यहाँ से एक बार ऊपर जाकर लिक्विड ग्राफ करके फिर अगेन फॉल, यहाँ से यहाँ तक जितना फॉल हुआ उतना फॉल अगेन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सेम थिंग अगर यहाँ पे साइडवेज हुआ
ऊपर जाके लिक्विड ग्राफ करके अगेन वही फॉल हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉल कब यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, कब ये वाला फॉल एक्टिवेट नहीं होगा, जब मार्केट यहाँ पे नीचे आए, ठीक है, नीचे आए और कैंडल बहुत ही स्लो बने, कैंडल बहुत ही स्लो बने, देन एक बड़ा ग्रीन कैंडल आए, फिर अगेन नीचे आए मार्केट, इसका लिक्विड ग्राफ करे या फिर जैसे मैंने अभी बताया ये वाली बात कि यहाँ से आके फिर जाए, ऐसा अगर कुछ होगा और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हुआ, देन वी कैन सी कि मार्केट अगेन ऊपर जाके इसी रेंज में यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लान है, ठीक है। इसको नोटबुक में, ठीक है, ड्रॉ कर लेना एवरी सिंगल पीस, जो ड्राइंग कि साइडवेज का क्या होगा, ऊपर का क्या होगा, डाउन के लिए क्या होगा, ये ड्रॉ कर देना। कल जब मार्केट बन जाएगा ठीक है, तो देखना कि क्या आपने ड्रॉ किया था एंड क्या हुआ, तो आपको एक इनसाइट मिल जाएगा मार्केट का, गॉट द पॉइंट। और आप मेरा साइकोलॉजी भी यहाँ पे जान पाओगे कि हाउ डिड आई थिंकिंग ऑल दिस थिंग्स, करेक्ट। नाउ आई थिंक दैट्स इट एंड आई एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स एंड देखते हैं कि कल क्या होता है। एंड लास्ट थिंग इज MLP का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है बिकॉज टुडे इज 1 जुलाई, okay, more than 50% seats are already fill up, okay, today or tomorrow I will more probably जब 75 to 80% सीट यहाँ पे fill up हो जाए I will close it, okay। यहाँ से यहाँ तक अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, okay, so just लाइक कर देना, ठीक है। I will know कि हाँ इतने लोगों ने देखा, जैसे मैंने अभी देखा कि कल का वीडियो 64 लोगों ने लाइक किया हुआ है, इसका मतलब 64 लोगों ने यहाँ पे पूरा देखा है, ठीक है। लाइक कर देना एंड कमेंट, ओके, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड गॉड ब्लेस यू।